बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 9 मई के अंदर हमने तो सबसे पहले मैं बात वाज़िह कर दूं, हमारी तरफ से तो अव्वल दिन से ये डिमांड है कि जुडिशल कमीशन फौरी तौर पर बनाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने आए। और हम आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हैं। तमाम मुकदमात जो 9 मई के हैं वहाँ पर अदालतों के अंदर अपील हो रहे हैं, आज भी हुए हैं। और कुछ 24 के मुकदमात थे जिसके अंदर ज़मानतें थीं, उसके अंदर अपील हुए हैं, उसके लिए आगे तारीख डाल गई। अब देखिए आगे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये एहसास इदारे के दफ्तर के ऊपर जो हमला था उस पर फर्द जुर्म आयद होगी या क्या? सुनने में तो यही है जी, अंगूठा लगाए हैं, ये अंगूठा है जी। वो हम तुसी भावें हसास इदारे ते फर्द जुर्म पा दिओ साडे उत्ते या किसी और जगह ते पा दिओ, जिन्ना मर्जी है। अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा, एक तरफ तो खान साहब कह रहे हैं कि अगर फलां डेट तक जो है वो अगर मुज़ाकरात किए तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो उन्होंने सिविल नाफरमानी के जो है वो ऐलान किया है, तो क्या कहेंगे, ये धमकी चल रही है हुकूमत को या फिर वाकई संजीदा है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए? नहीं देखिए, संजीदा है तो खान साहब ने कमेटी बनाई है ना। हम तो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि फ्रूटफुल किस्म के मुज़ाकरात होने चाहिए, ये दामे दरमे सुखने होने चाहिए। ये नहीं कि आप आए, आपने एक बयान दिया, मीडिया ने उस बयान को पूरे पाकिस्तान में चलाया और उसके बाद 3 माह के बाद एक और आपका बयान आ जाए। रहेगी बात सिविल नाफरमानी की, तो देखिए हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, रियासत आपके ऊपर जो कुछ कर रही है गुज़श्ता 2.5 साल से, उसके बाद अगर हम अपना पीसफुल राइट इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है दैट इज़ आवर राइट एंड वी हैव नो इश्यूज विद इट। अच्छा, इमरान खान साहब इतने अरसे से जेल में हैं, ना तो वो बीमार हो रहे हैं ना वो बाहर जा रहे हैं। ये बीमार हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि जो 1 साल काट सकता है वो 5 साल भी काट सकता है। क्या ये बता रहे हैं कि 5 साल तक जो खान साहब अंदर हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्लेटलेट्स डाउन वैसे नॉर्मली उनके ही होते हैं जिनके ना रिज़्क के अंदर को अमेज़ शामिल होती है। उसने हलाल खाया है, वो जितना भी वक्त रहा बड़ी ग्रेस के साथ, ऑनर के साथ और बंदे के बच्चों की तरह अंदर रहा है। ये प्लेटलेट्स उन्हीं के डाउन होते हैं जिनको फिर वो अमेज़िश वाला माल जो है वो दोबारा मिलता नहीं है। और रही बात राना सनाउल्लाह साहब की, तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि 5 नहीं 7 साल भी होंगे, लेकिन अभी टेबल अगले चंद दिन में शायद टर्न हो जाए। ये बात शायद उन्होंने अपने हवाले से की होगी। अहमद साहब लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने कहा है कि वो अकेली डी चौक 12:30 बजे तक खड़ी रही, सब उनको छोड़ के चले गए और उनके ऊपर फायरिंग भी होती रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखिए, बुशरा बीबी ने उसके अंदर जो बात कही है ये तो सब लोगों को पता है कि वो वहाँ पर मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती रही और जिस वक्त फायरिंग हो रही थी, आप स्ट्रेट बुलेट्स के फायरिंग के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई बंदे आगे सामने खड़े रहें। लोग डिस्पर्स हो रहे थे, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। मैं आप मुझे कहें तो मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ 40 एमएनएस के। हमारी तरफ से तो अव्वल दिन से ये डिमांड है कि जुडिशल कमीशन फौरी तौर पर बनाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने आए। और हम आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हैं। तमाम मुकदमात जो 9 मई के हैं वहाँ पर अदालतों के अंदर अपील हो रहे हैं, आज भी हुए हैं। और कुछ 24 के मुकदमात थे जिसके अंदर ज़मानतें थीं, उसके अंदर अपील हुए हैं, उसके लिए आगे तारीख डाल गई। अब देखिए आगे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये एहसास इदारे के दफ्तर के ऊपर जो हमला था उस पर फर्द जुर्म आयद होगी या क्या? सुनने में तो यही है जी, अंगूठा लगाए हैं, ये अंगूठा है जी। वो हम तुसी भावें हसास इदारे ते फर्द जुर्म पा दिओ साडे उत्ते या किसी और जगह ते पा दिओ, जिन्ना मर्जी है। अच्छा अहमद साहब ये बताइएगा, एक तरफ तो खान साहब कह रहे हैं कि अगर फलां डेट तक जो है वो अगर मुज़ाकरात किए तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो उन्होंने सिविल नाफरमानी के जो है वो ऐलान किया है, तो क्या कहेंगे, ये धमकी चल रही है हुकूमत को या फिर वाकई संजीदा है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए? नहीं देखिए, संजीदा है तो खान साहब ने कमेटी बनाई है ना। हम तो बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि फ्रूटफुल किस्म के मुज़ाकरात होने चाहिए, ये दामे दरमे सुखने होने चाहिए। ये नहीं कि आप आए, आपने एक बयान दिया, मीडिया ने उस बयान को पूरे पाकिस्तान में चलाया और उसके बाद 3 माह के बाद एक और आपका बयान आ जाए। रहेगी बात सिविल नाफरमानी की, तो देखिए हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, रियासत आपके ऊपर जो कुछ कर रही है गुज़श्ता 2.5 साल से, उसके बाद अगर हम अपना पीसफुल राइट इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है दैट इज़ आवर राइट एंड वी हैव नो इश्यूज विद इट। अच्छा, इमरान खान साहब इतने अरसे से जेल में हैं, ना तो वो बीमार हो रहे हैं ना वो बाहर जा रहे हैं। ये बीमार हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि जो 1 साल काट सकता है वो 5 साल भी काट सकता है। क्या ये बता रहे हैं कि 5 साल तक जो खान साहब अंदर हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्लेटलेट्स डाउन वैसे नॉर्मली उनके ही होते हैं जिनके ना रिज़्क के अंदर को अमेज़ शामिल होती है। उसने हलाल खाया है, वो जितना भी वक्त रहा बड़ी ग्रेस के साथ, ऑनर के साथ और बंदे के बच्चों की तरह अंदर रहा है। ये प्लेटलेट्स उन्हीं के डाउन होते हैं जिनको फिर वो अमेज़िश वाला माल जो है वो दोबारा मिलता नहीं है। और रही बात राना सनाउल्लाह साहब की,
तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि 5 नहीं 7 साल भी होंगे, लेकिन अभी टेबल अगले चंद दिन में शायद टर्न हो जाए। ये बात शायद उन्होंने अपने हवाले से की होगी। हम साहब लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने कहा है कि वो अकेली डी चौक 12:30 बजे तक खड़ी रही, सब उनको छोड़ के चले गए और उनके ऊपर फायरिंग भी होती रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखिए, बुशरा बीबी ने उसके अंदर जो बात कही है ये तो सब लोगों को पता है कि वो वहाँ पर मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उस गाड़ी के ऊपर फायरिंग होती रही और जिस वक्त फायरिंग हो रही थी, आप स्ट्रेट बुलेट्स के फायरिंग के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई बंदे आगे सामने खड़े रहें। लोग डिस्पर्स हो रहे थे, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। मैं आप मुझे कहें तो मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ 40 MNAs के।